जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हेयर इज आशिता, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री के 4th चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल विच इज कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। अब ये जो आपका चैप्टर है वो किसके बारे में बताएगा? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। अगर कोई न्यूली पर्सन है, कोई भी मतलब बच्चा है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है जिसको हम बताना चाहते हैं कि कैसे जो हमारे जंगली जानवर हैं उनके बारे में बताया जाए, कैसे कोई ह्यूमर वे में किस तरीके से मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वाला जानवर है या फिर ये वाला एनिमल है, इस तरीके से। तो ये जो पोएम है वो विच इज बेस्ड किसके ऊपर बेस्ड है कि कैसे एक ह्यूमर तरीके से, एक मजेदार तरीके से पोएट ने बताया है कि ये जो पहचान है वो किस एनिमल की है, ये डिफरेंट चीजें, ये डिफरेंट थिंग्स है वो किस वाले एनिमल्स की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। If ever you should go by chance to jungle in the east, अगर आप ईस्ट की साइड जा रहे हो जंगल में बाय चांस, तो क्या देखोगे आप? एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। एडवांस मीन्स होता है आगे की साइड, है ना। अ लार्ज मीन्स बड़ा, एंड टॉनी, टॉनी का मतलब होता है ब्राउनिश येलो। ब्राउनिश जो कलर होता है ना, ब्राउनिश। बीस्ट मीन्स क्या? एनिमल। अगर आप बाय चांस कभी जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ईस्ट की साइड, पूरब की साइड जा रहे हो। कहाँ पर? जंगल में, है ना। फॉरेस्ट में अगर आप जा रहे हो बाय चांस ईस्ट की साइड जंगल में, तो आप क्या देखोगे? एंड इफ देयर शुड बी टू यू एडवांस, यानी कि आप अगर वहां पे देखोगे कि क्या एक लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बड़ा जानवर, है ना। कैसा? ब्राउनिश येलो, यानी कि डार्क येलो कलर जो होता है, इस कलर का क्या एक जानवर देखोगे। एडवांस मीन्स आगे की ओर, या आगे की ओर, यानी कि आपकी तरफ आते हुए देखोगे। टुवर्ड्स मतलब आगे की ओर आपकी तरफ आते हुए देखोगे। तो इफ ही रोर्स एट यू, अगर इफ माने अगर, ही रोर्स एट यू, अगर आपके ऊपर वो दहाड़ रहा है, आपको देखकर वो आगे आ रहा है, ब्राउनिश कलर का है, ब्राउनिश येलो कलर का, और आपके आगे आपकी तरफ वो बढ़ रहा है, आ रहा है और दहाड़ रहा है बहुत बुरी तरीके से। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर आपको ये लग रहा है कि आप अब मर जाओगे, उसको देखते ही आपको ये फील हो रहा है कि क्या है, अब आप मरने वाले हो, तो यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन। तो अगर फिर आपको पता चलेगा ये क्या था, ये किस तरीके का एनिमल था, ये क्या था? एक एशियन लॉयन है। क्या है ये? लॉयन है। तो लॉयन को कैसे आइडेंटिफाई करना है? इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आप कभी जा रहे हो पूरब की तरफ, है ना, बाय चांस अगर कभी जा रहे हो, तो क्या? एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, अगर आपको ब्राउनिश कलर का जो एनिमल है, डार्क ब्राउनिश येलो कलर का जो एनिमल है, बहुत बड़ा सा, वो आपकी तरफ आ रहा है और क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। और आपको ये भी लग रहा है ये इसके दहाड़ में इतना ज्यादा, मतलब आप दहाड़ से क्या कांप रहे हो, और क्या है, अब आपको ये फील हो रहा है कि आप मरने वाले हो। तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सा जानवर था। ये एशियन लॉयन है, ठीक है। तो ये क्या था? ये लॉयन के बारे में था स्टांजा पूरा, है ना। सेकंड स्टांजा देख लेते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और अगर आप कहीं और जा रहे हो, सम टाइम कभी और, व्हेन रोमिंग राउंड, अगर आप कहीं घूम रहे हो, है ना। रोमिंग मीन्स होता है घूमना। घूम रहे हो राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू। ग्रीट मीन्स मिलना। कौन मिलता है आपको? वाइल्ड बीस्ट। नोबल मीन यानी कि बड़ा जंगली जानवर, बड़ा जंगली जानवर, है ना। बीस्ट का मतलब क्या है? एनिमल से। क्या बीस्ट को क्या बोल रहे हैं हम? एनिमल बोल रहे हैं, जानवर बोल रहे हैं। क्या? अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स माने मिलता है किसको? आपको, है ना। अगर आप कहीं और घूमने जा रहे हो, कहीं भी राउंड, है ना, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, अगर आपको एक बड़ा सा जंगली जानवर मिल रहा है आपको, है ना, और विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, और क्या है उसके ऊपर की, आप देख रहे हो धारियां जो ब्लैक कलर की हैं, ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, और अ येलो ग्राउंड, और ये जो आपका ये जो कलर है वो मतलब उसका जो फ्लोर है, मतलब जो येलो कलर की स्किन है, उस पर क्या है? ब्लैक स्ट्राइप्स है, यानी कि काली जो धारियां हैं। स्ट्राइप्स मीन्स होता है धारियां।
जस्ट नोटिस इफ ही ईट यू, अगर आप ये नोटिस करें कि ये मुझे अब खा जाएगा, तो क्या है, दिस इज सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न। डिस्कर्न का मतलब है आइडेंटिफाई, यानी कि पहचान जाओगे। वो सिंपल रूल है आपको पहचानने के लिए, अगर वो आपको खाने वाला है ना। तो आप स्टांजो को फिर से पढ़ लेते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अगर आप कहीं और घूम रहे हो और अगर आपको ये लग रहा है कि क्या अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, अगर आपके सामने क्या आ गया, एक बड़ा सा जंगली जानवर आ गया है, जो उसमें क्या है, जो उसका विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जो उनकी जो स्किन है, येलो कलर की जो स्किन है, उस पे क्या है, ब्लैक कलर की धारियां हैं, है ना, काले कलर की धारियां छपी हुई है। तो जस्ट नोटिस इफ ही ईट यू, और आपको ये लग रहा है कि ये मेरे को अब खा जाएगा, है ना, ये मुझे अब खा जाएगा, तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न। तो ये क्या थी, ये एक आइडेंटिफिकेशन थी किसकी, टाइगर की। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टैंडर्ड जो किस एनिमल के बारे में बता रहा है, टाइगर के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इफ स्ट्रोलिंग फॉर अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spot in prepared, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. They will do not go to roar with pain, he will only lap and lap again. इसका मतलब है इफ स्ट्रोलिंग, यानी कि आप फिर मतलब आप फिर आगे की साइड जाते हो और फिर घूम रहे हो, ये इसका मतलब भी क्या, स्ट्रोलिंग का मतलब भी क्या, घूमना ही है। अब बीस्ट यू व्यू, बीस्ट माने क्या, एक जानवर के बारे में बताया गया है ना। बीस्ट यू व्यू यानी कि आप देख रहे हो किसको, whose hide with spot is prepared. हाइड मीन्स क्या होता है, एनिमल की जो स्किन होती है, एनिमल स्किन। तो हाइड का मतलब यहाँ पे छुपने वाला हाइड नहीं है, जिसकी स्किन के बारे में बताया गया, एनिमल की स्किन हाइड। विथ स्पॉट इज प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मीन्स होता है कवर है, पूरी जो स्किन है उसकी कवर्ड है, ढकी हुई है। कवर्ड है किससे, विथ स्पॉट्स। ये जो आप स्पॉट्स देख रहे हो, ब्लैक ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स हैं इसकी जो येलो कलर की जो स्किन पर, वो क्या है, इसकी पहचान बता रहे हैं कि जो एनिमल की स्किन है वो किस तरीके की होती है ना। तो जो स्किन है इसकी किससे कवर है, पूरी तरीके से जो एनिमल की स्किन है वो किससे कवर है, ब्लैक डॉट से कवर है। as soon as he has leapt on you, और जैसे ही वो आपकी तरफ क्या करेगा, छलांग लगाएगा। लेफ्ट मीन्स जंप कर रहे हैं। और जैसे ही वो आपकी तरफ क्या छलांग लगाएगा, जंप करेगा, तो क्या, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप समझ जाओगे क्या ये तेंदुआ है। तो टी विल डू नॉट गो गुड टू रॉर विथ पेन, तो फिर उसके बाद आपके चिल्लाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको खा जाएगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और वो आपके पास फिर झपटेगा, फिर झपटेगा। अगर आप जितना ज्यादा उस पर चिल्लाओगे, यानी कि रोगे, ट्राई करोगे, है ना, बहुत ज्यादा पेन में होंगे, तो वो क्या, वो और ज्यादा झपटता है ना, लैप एंड लैप अगेन। तो आप समझ जाओगे क्या ये तेंदुआ है ना। इफ स्ट्रोलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is prepared, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. अगर आप कहीं और घूमने जा रहे हो, आपको एक जानवर मिल रहा है जो क्या, जो उसकी जानवर की स्किन है वो कैसी है, ब्लैक डॉट से पूरी कवर है ना, और क्या है, वो आपकी तरफ के झपट रहा है, जंप कर रहा है आपकी तरफ, और फिर आप समझ जाओगे क्या ये लेपर्ड है ना। और फिर उसके बाद अगर वो आपके ऊपर झपट गया, फिर उसके साथ चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं है ना, कोई पेन का, क्योंकि वो क्या करता है, और तुम और ज्यादा चिल्लाओगे और ज्यादा खींचातानी करोगे, तो वो क्या और ज्यादा तेज बार बार झपटता रहता है। तो ये किसकी आइडेंटिफिकेशन बताई गई है, एक लेपर्ड की। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप मतलब वॉक कर रहे हो कहीं पर, ठीक है, अपनी जगह पर, यार्ड मीन्स एक मैदान के बारे में बताया गया कि एक कहीं आप अगर जंगल में जा रहे हो, घूम रहे हो, वॉक में टहल रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर। क्रीचर मीन्स वही है, जानवर के बारे में बताया गया, प्राणी, क्रीचर मीन्स प्राणी होता है, तो उसके बारे में बताया गया, यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। बहुत मतलब हग मीन्स गले लगाता है, वो कितनी कठोर, मतलब बहुत टाइटली हग करता है वो। वी श्योर इट इज अ बियर, तो वो क्या है, वो एक बियर है ना। इफ यू हैव एनी डाउट, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर किस।
है ना। अगर आपको ये कोई भी डाउट है कि इसने हग किया है बहुत टाइट, बहुत हार्डली तरीके से वो हग कर रहा है, यानी कि गले लगा रहा है, तो वो क्या है, वो आप श्योर हो जाओ कि वो क्या है, एक बियर है, एक भालू है ना। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है ना, डाउट लग रहा है आपको कोई भी, तो आई गेस ही विल गिव यू जस्ट एट मोर केयर्स। केयर्स मीन्स होता है एक जेंटल टच करना, है ना। बहुत प्यारे टच को आप क्या फील करोगे। तो क्या इसी बारे में बताया गया, ये बियर के बारे में, भालू के बारे में बताया गया है। इसकी क्या क्वालिटी बताइए, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर ये आपकी तरफ आ रहा है और आपको क्या टाइटली हग कर रहा है, तो क्या है, भी एक भालू है। और एक जेंटल का जो इसका टच है, लविंग जो लविंग टच है ना, इसका केयर्स का मतलब होता है लविंग टच। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आपको इसके टच को फील करोगे, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। थो टू डिस्टिंग्विश beast of prey, a novice might none plus the crocodile you always may tell from the hyena. Thus, hyena come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब ये किसके बारे में बता रहा है, अगर जैसे कि आप चाहते हो कहीं डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यानी प्रे मीन्स होता है शिकार, प्रे मीन्स होता है शिकार। और नोवेस जो नया है, जिसे नहीं पता है ना कौन सा जानवर है ये, माइट नॉन प्लस, है ना। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, जो क्रोकोडाइल है, जो ये मगरमच्छ है, वो क्या करते हैं, अगर आपको नहीं पता है डिफरेंस दोनों के बीच, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस बताना किसी के बारे में, है ना। तो मगरमच्छ और ये जो आपका हाइना है, इसके बारे में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है, तो एक बहुत सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है कि कैसे जो हाइनास होते हैं वो क्या एक स्माइल के साथ, ये जो शिकार करते हैं वो एकदम एक स्माइल के साथ शिकार करते हैं। और जो क्रोकोडाइल है, इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर वो रोते हुए मतलब आंसू निकलते हैं उनके, वो क्या है, एक मगरमच्छ है। मगर मतलब रोते हुए शिकार करना, वो क्या है, मगरमच्छ है। तो ये क्वालिटी बताई गई है उसकी कि जो हाइना है वो स्माइल करते हुए शिकार करता है, और जो क्रोकोडाइल है वो आपको कैसे दिखेगा, रोते हुए। बोलते भी है ना ये क्या, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो, इस तरीके से ये मतलब जो कहावत है वो यहीं से ली गई है, जो बोलते हैं कि जो उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, इस तरीके से बताया गया है मगरमच्छ के बारे में। तो इसमें क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। जो कैमलियन है, कैमलियन का क्या मतलब है, गिरगिट। अ ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, जो गिरगिट होता है वो छोटा होता है, और किसकी तरह होता है, लिजार्ड। सॉर्ट मीन्स होता है किसकी तरह, तो वो किसकी तरह, लिजार्ड की तरह। ये जो आप देख रहे हो ये लिजार्ड है, इसकी तरह होता है क्या, कैमलियन। ये क्या है, गिरगिट है। He hasn't any ears at all, और इसके कोई भी ईयर नहीं होते। आप देख रहे हो कोई ईयर है, नहीं है, तो ना he hasn't any ears at all, उसके बिल्कुल भी कोई कान वगैरह नहीं होते हैं। and not a single wings, और कोई भी wings यानी कि कोई भी एक भी पंख नहीं होता है, ना उसके पास कान होते हैं ना उसके पास पंख होते हैं। if there is nothing on the tree, अगर आपको लग रहा है कि ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं है ना, ये जो आपका पेड़ है आपको उस पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या है इसका मतलब, क्या है, तो is the chameleon you see। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये लग रहा है कि ट्री के ऊपर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कैमलियन वहां पर है। क्योंकि जो कैमलियन होते हैं, जो गिरगिट होते हैं, उनके पास क्या है, एक नेचुरल वो रहता है कि वो अपना कलर जो है वो क्या पेड़ के अकॉर्डिंग क्या वो चेंज कर लेते हैं। अगर आपको ये फील हो रहा है कि पेड़ के ऊपर कोई नहीं है, पेड़ के ऊपर कोई भी नहीं है, तो क्या है इसका मतलब, कैमलियन वहां पर है। तो ये कैमलियन की क्या, गिरगिट की क्या बताई गई है, एक आइडेंटिफिकेशन बताई गई है। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वो लिजार्ड की तरह होता है ना, कि जो लिजार्ड की तरह दिखता है वो, बट ही हैजंट, बट इसके कोई कान नहीं होते, ना उसके कोई विंग होते हैं, ना कोई पंख होते हैं। और अगर आपको पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या है, वो गिरगिट है। तो ये जो हमारे स्टांजा थे, आपको अलग अलग स्टांजा में अलग अलग जानवरों के बारे में बताया गया कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है ना, वो कैसे ह्यूमर वे में बताया गया। अगर आप भाई जा रहे हो सामने, अगर वो झपट रहा है, मार रहा है, किल कर रहा है, फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो इस तरीके से ये बताने का तरीका क्या था, एक ह्यूमर तरीका है। ह्यूमर मीन्स मजेदार और डेंजरस भी है ना। तो ये थी आज की हमारी पोएम। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका सेंटर आइडिया है। द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल बाय कैरोलिन वेल्स revolves around the dangerous way to identify the wild animals। अब ये जो पोएम है
हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया है। रिवॉल्व मीन्स राउंड, यानी कि घूमती है, किसके राउंड? डेंजरस वे, मतलब एक डेंजर वे, मतलब भाई एक डेंजर तरीका ये आप बता रहे हो किसी को कि लॉयन है, अगर आपके पास आ रहा है, झपट्टा मारा है, मतलब आते हुए दहाड़ रहा है, आपको लग रहा है कि आप मर जाओगे, या फिर टाइगर के पास जा रहे हो तो टाइगर भी आपके ऊपर मतलब वही है कि आ रहा है, झपट रहा है। एस प्लस लेपर्ड की तरफ भी आप जा रहे हो, वो झपट्टा मार रहा है, जंप कर रहा है आपके ऊपर, तो ये क्या है? इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं क्या मारने की बात हो रही है, आपके ऊपर झपटेगा, यानी कि आपको मार देगा, किल कर देगा। तो क्या एक डेंजरस तरीका है बताने का? आप बता सकते हो, एक नॉर्मल तरीके से भी बता सकते हो, अगर धारियां है इसके ऊपर या ये है, ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो यह एक ह्यूमर तरीके से, एक डेंजरस तरीके से क्या बताया गया है इसमें, डेंजरस वे है टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर है उनके बारे में बताया गया कैसे, डेंजरस तरीके से। द पोएट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर इन ह्यूमरस वे, और पोएट ने क्या ट्राई किया है, इसमें डिफरेंस बताया है किसके बीच, एनिमल्स के बीच, और क्या है, एनिमल के बीच डिफरेंस बताया है ना, कि ये वाला एनिमल है तो ये है, मतलब बताया था ना, दो एनिमल्स के, हाइना और क्रोकोडाइल के बारे में बताया। तो और गिरगिट के बारे में बताया कि वो किस तरीके से दिखता है, छिपकली की तरह दिखता है। तो क्या एक डिफरेंस भी बताया है इन्होंने, वन एनिमल फ्रॉम द अदर इन ह्यूमर वे, एक ह्यूमर वे में बताया गया। जैसे क्रोकोडाइल है वो क्या रोता हुआ शिकार करता है, क्या हाइना जो है वो क्या हंसते हुए, इस तरीके से क्या एक ह्यूमर वे भी बनता है, ये मजेदार तरीके से बताया है हंसी के उसमें। द पोएट सजेस्ट दैट इट्स वेरी रिस्की टू बी इन सच अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दीज वाइल्ड बीस्ट। अब जो पोइट है वो सजेस्ट भी करते हैं कि दैट इट इज वेरी रिस्की, ये बहुत ज्यादा रिस्की है, टू बी इन सच अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दीज वाइल्ड, प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरेस्ट, है ना, जो नियरेस्ट चीज है इसकी, वाइल्ड जो वाइल्ड एनिमल की, बहुत रिस्की, क्योंकि अगर आप वाइल्ड एनिमल के पास जा भी रहे तो बहुत ज्यादा रिस्क है उसके लिए। द पोएम इज दस वेरी एजुकेटिव एज इट टेल अस अबाउट वेरियस फीचर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और इस पोएम के थ्रू हमें बताया गया है, एजुकेट किया गया हमें, है ना, हमें नॉलेज मिली है कि किस तरीके से कि जो हमारे किस तरीके के फीचर्स होते हैं किसमें, एनिमल्स में, किस तरीके के जो जंगली जानवर हैं वो किस तरीके के होते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो ये जो फीचर्स हैं उनके, धारना, झपटना, ये सारी चीजें हमने क्या इसमें मतलब सीखी है। तो ये जो पोएम थी इसका ये सेंट्रल आइडिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये हमारे क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है इसका, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। अब जो हमारे पोएट ने कैसे सजेस्ट किया है कि आप कैसे डिफरेंस करोगे लायन और टाइगर के बीच। तो द लायन इज अ ह्यूज टॉनी एनिमल, ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, बहुत बड़ा। टॉनी मीन्स होता है ब्राउनिश येलो। एनिमल मीन्स जानवर। और जो लॉयन होता है, जो शेर है, वो क्या है, बहुत बड़ा है और ब्राउनिश डार्क येलो कलर का है। तो क्या है, अब ये क्या है, लॉयन है। और बंगाल टाइगर्स येलो कोट इज स्ट्राइप्ड विथ ब्लैक, और जो हमारा बंगाल टाइगर है, जो टाइगर है वो क्या है, वो येलो स्किन पर क्या है, ब्लैक ब्लैक धारियां हैं, तो वो क्या है, एक टाइगर है। तो दोनों की क्या है, स्किन के बारे में बताएगा, दोनों को लुक के बारे में बताएगा, कैसे दिखते हैं दोनों। और टाइगर स्ट्राइक्स स्लाइटली, बट जो टाइगर है वो क्या है, छिपकर वार करता है ना। बट अ लॉयन होल्ड्स एज इट स्ट्राइक्स इट्स विक्टिम, वो जो लॉयन है वो सीधे विक्टिम की ओर जाता है और उसको क्या है, एकदम निगल लेता है इस तरीके से। जो टाइगर है वो छिपकर वार करता है और जो लॉयन है वो सामने से आगे वार करता है। तो वाइल एक्सप्लोरिंग द जंगल वी कैन डिस्टिंग्विश द टू, अगर जंगल में एक्सप्लोर कर रहे हो, जा रहे हो, तो आप समझ जाओगे कि लॉयन कौन सा है और टाइगर कौन सा है, क्योंकि दोनों के लुक वाइज बताया, दोनों के लुक वाइज चीजों को बताया गया कैसे दिखते हैं वो, और उनके क्या फीचर्स भी साथ में बता दिए गए हैं। तो क्या है कि दोनों अब हम जो है वो बहुत इजीली समझ जाएंगे कि लॉयन कौन है और टाइगर कौन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हाइना एंड क्रोकोडाइल? अब अगर हमें डिफरेंस बताना है किसके बारे में, हाइना के और क्रोकोडाइल के बारे में, तो कैसे बताओगे? नेक्स्ट देख, इसका आंसर देख लेते हैं। इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश अमॉन्ग वाइल्ड एनिमल। कोई इतना इजी नहीं है ना डिफरेंस बता पाना है। इसका मतलब होता है डिफरेंस बताना, डिफरेंस बता पाना किसके, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। बहुत कोई इजी चीज नहीं है कि वाइल्ड एनिमल को पहचानना, उनके बारे में डिफरेंस बताना। बट अ हाइना एंड क्रोकोडाइल कैन इजीली बी डिस्टिंग्विश। बट जो हाइना और क्रोकोडाइल है उनको इजीली तरीके से क्या हम पहचान सकते हैं कि हाइना कौन है और क्रोकोडाइल कौन सा है। हाइना laughs as it slows its victim। अगर वो शिकार कर रहा है, स्लो मीन्स होता है निगलना, अगर वो अपने विक्टिम को, जो शिकार है उसको निकल रहा है यानी कि खा रहा है वो, तो क्या है वो हंसते हुए क्या करता है, लाफ मतलब लाफ मीन्स हंसते हुए क्या अपने विक्टिम को निगलता है। और जस्ट वॉज इट वेयर एज अ क्रोकोडाइल विल हैव टीयर्स एज इट किल्स इट विक्टिम। अगर वो शिकार कर रहा है मगरमच्छ अपने शिकारी का, तो वो क्या है रोते हुए शिकार करता है। तो दोनों में अगर ये डिफरेंस, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। हाइना क्या है वो हंसते हुए शिकार करता है और क्रोकोडाइल है वो रोते हुए शिकार करता है। तो दोनों के जो बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा इजी तरीके से हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डज अ लेपर्ड हैव लेपर्ड बिहेव व्हेन ही सीज समवन। जो लेपर्ड है, जो तेंदुआ है, वो कैसे बिहेव करता है जब वो किसी को देख लेता है। तो लेपर्ड हैज ब्लैक स्पॉट ऑल ओवर इट्स बॉडी। जो उसकी बॉडी है लेपर्ड की, वो क्या फुल ही कवर्ड है किससे, ब्लैक स्पॉट से। एज सून एज, जैसे ही, इसका मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही इट सीज समवन, अगर वो किसी को देखता है ना, इट लीव्स ओवर हिम एट वंस, देयर विल बी नो यूज ऑफ क्राइंग विद पेन। लिप्स का मतलब होता है जंप करना, है ना। तो क्या है, इट लीव्स ओवर हिम, अगर वो क्या करता है, अगर वो किसी को देख लेता है तो उसके ऊपर क्या झपट्टा मार लेता है, कूद जाता है उसके ऊपर एक बार, और फिर क्या होता है, देयर विल बी नो यूज, वहां फिर इसका कोई चिल्लाने का कोई यूज नहीं है। अगर आप पेन में चिल्ला रहे हो, पेन में क्राई कर रहे हो, तो कोई भी यूज नहीं है ना लेपर्ड पे चिल्लाने का। इट विल नॉट शो एनी मर्सी, वो किसी भी तरीके की क्या मर्सी को शो नहीं करता, बहुत क्रूअल होता है तेंदुआ। बट कीप ऑन पंचिंग कंटिन्यूसली ऑन इट्स विक्टिम। अगर आप और ज्यादा क्राई कर रहे हो, रो रहे हो, मतलब छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या करता है और ज्यादा छलांग पे छलांग मारता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत बुरी तरीके से किल करता है। कंटिन्यूसली विक्टिम के ऊपर क्या है वो पंच करता है इस तरीके से। तो ये जो लेपर्ड का बिहेवियर था वो ये था कि बहुत क्रूअल होता है वो, और छोड़ता भी नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। आप कितना भी क्राई कर लो, बिल्कुल भी मर्सी शो नहीं करता, वो बहुत बुरी तरीके से मारता है। तो क्या है ये किसके बारे में बताएगा, लेपर्ड के बारे में बताएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डज द पोएट क्रिएट ह्यूमर इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। अब जो पोएट है हमारे, उन्होंने ह्यूमर का मतलब है मतलब खुशी तरीके से, यानी कि हंसते हुए मजेदार तरीके से ये जो पोएम है उसको कैसे क्रिएट किया है। आंसर देख लेते हैं, द पोएट क्रिएट ह्यूमर बाय डिस्क्राइबिंग वेरियस बीट्स ऑफ प्रे डिफरेंटली बाय द यूज ऑफ वर्ड एंड इमोशंस। जो हमारे पोइट हैं उन्होंने क्या मतलब ह्यूमर क्रिएट किया है, कैसे क्रिएट किया है, डिस्क्राइबिंग वेरियस, काफी सारे जो मतलब जानवर हैं उनको डिस्क्राइब करते हुए, ऑफ प्रे, और उनके शिकार को, है ना, कैसे वो शिकार करता है, डिफरेंटली बाय द यूज ऑफ वर्ड, और मतलब अलग अलग वर्ड का यूज किया है, इमोशंस का यूज किया है। द बंगाल टाइगर इज नेवर नोबल इन हिज हर्ट, है ना, जो बंगाल टाइगर है वो हमारे क्या नेवर नोबल इन हिज हर्ट, एंड द लियोबर्ड किल्स हिज प्रे, वो अपने किल्स हिज प्रे इन मूवमेंट, मतलब एक मूवमेंट में क्या शिकारी को मार देता है, ठीक है। और हिज क्राइंग वॉन्ट सेव हिम, है ना, और उसकी जो क्राइंग है, जो शिकारी की जो क्राइंग है, अगर ह्यूमन बीइंग से कोई भी अगर वो चिल्ला रहा है तो वो बिल्कुल भी सेव नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है और ज्यादा क्या छलांग मारता है उस पर, झपट्टा मारता है इस तरीके से। द बियर हग इज नेवर लविंग, जो बियर का जो हग होता है कभी लविंग होता है क्या, इसमें क्या अपोजिट ही बताया गया है कि हाँ लविंग होता है, वो क्या है एक लविंग टच देता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो द बियर हग इज नेवर लविंग। द हाइना नेवर स्माइल्स हैप्पीली, जो हाइना है वो कभी भी हैप्पीली स्माइल नहीं करता है ना, इसके जस्ट अपोजिट बताया गया इसको भी। तो दिस इज द पोएट हैज
depicted the wildlife very vividly and in a lively manner. Depicts means होता है चित्रित करना। जो पोइट ने एकदम मतलब ह्यूमर तरीके से बताने की कोशिश की है, तो चीजों को थोड़ा इधर से उधर भी किया है, क्योंकि जो बंगाल टाइगर के बारे में इमोशंस और बताया गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। नेवर नोबल इन हिज हार्ट, हमारे वो हार्ट में मतलब बड़ा सा कोई है ही नहीं ना बंगाल टाइगर। एंड लेपर्ड किल्स मतलब बहुत बुरी तरीके से किल करता है एट द मोमेंट, है ना, और कोई भी क्राइम मतलब सेव नहीं कर सकता। या और जो हमारा बियर है यानी कि जो भालू है, वो उसका जो हग होता है वो लविंग नहीं होता है ना। द हाइना नेवर स्माइल्स हैप्पीली, और जो हाइना है वो कभी वो स्माइल नहीं करता है, बट इसमें जो पोइट ने बताने की कोशिश की वो स्माइल तरीके से बताने की कोशिश की कि वो खुश होता है अपने शिकार को करते वक्त। दिस इज द पोइट हैज डिपिक्टेड द वाइल्ड लाइफ वेरी विविडली एंड इन अ लाइवली मैनर। और जो हमारे पोइट ने उनको इस वाइल्ड लाइफ को, जो जंगली जानवरों की लाइफ है, उसको क्या करा है, बताने की कोशिश की है कैसे, एक लाइवली मैनर में, कि आप समझो, इमेजिन करो, है ना। तो ये सारी क्वेश्चन के आंसर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स possesses a special characteristic of changing its color? तो कलर कौन सा एनिमल चेंज कर सकता है? क्रोकोडाइल, कैमलियन, डियर या लिजार्ड। तो जो हमारा कलर चेंज कर सकता है कौन एक्सपर्ट है? कैमलियन। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। जो गिरगिट है वही कलर चेंज करने में क्या एक्सपर्ट है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैमलियन एंड लिजार्ड? लिजार्ड और लिजार्ड मींस छिपकली, और कैमलियन यानी गिरगिट, दोनों में क्या डिफरेंस है? कैमलियन डजंट हैव एनी ईयर्स एंड विंग्स। कैमलियन के पास कोई भी कान और क्या विंग्स नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं। लिजार्ड डोंट हैव एनी ईयर्स एंड विंग्स। लिजार्ड डोंट हैव विंग्स, लिजार्ड के पास विंग्स नहीं है, या फिर ईयर और विंग्स दोनों नहीं है। कैमलियन डजंट डोंट हैव विंग्स, है ना। तो ये फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। कैमलियन डजंट हैव ईयर्स एंड विंग्स। कैमलियन के पास क्या नहीं होता? ना ही कान होते हैं, ना ही क्या पंख होते हैं। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। In the poem, a noble wild beast refers to. A noble wild refers किसके बारे में बताया गया है? बड़े से बड़े जंगली जानवर किसको बताया गया है? एशियन लायन को, बंगाल टाइगर को, ऑटर को, अफ्रीकन एलिफेंट को। तो उसमें किसके बारे में बताया गया है? बंगाल टाइगर के बारे में बताया गया है। सेकंड विल बी द राइट आंसर। What is the special feature of the hyena? हाइना के बारे में क्या स्पेशल फीचर बताया गया है? फर्स्ट, मैरी स्माइल्स, या फिर सैडनेस, या फिर हैप्पीनेस, या नन ऑफ द अबव। तो जो स्पेशल फीचर्स बताया गया हाइना के बारे में, क्या था? मैरी स्माइल्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच एनिमल्स रॉर इज इनफ टू किल अ पर्सन? अब किस एनिमल के बारे में बताया गया कि एक दहाड़ ही काफी है एक पर्सन को मारने के लिए? तो किसकी दहाड़ के बारे में बात हो रही है? एशियन लायन के बारे में, या फिर बंगाल टाइगर के बारे में, या फिर लियोपार्ड के बारे में, या फिर बियर के बारे में। तो जो ये जो बात हो रही है कि एक दहाड़ ही काफी है पर्सन को मारने के लिए, अगर वो किस सामने है कोई पर्सन और बस उसने दहाड़ ही मारी है, वो मतलब उस टाइम पर ही बेहोश हो जाना है वो। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? एशियन लायन के बारे में बता रहे हैं। इतना खतरनाक है हमारा ये एनिमल। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ डज अ लेपर्ड बिहेव व्हेन इट्स मीट अ पर्सन? अगर जो लेपर्ड है, जो तेंदुआ है, अगर वो किसी पर्सन को देख लेता है तो वो कैसा व्यवहार करता है? फर्स्ट है इसका, द लेपर्ड रन्स टुवर्ड्स द पर्सन। क्या करता है वो? क्या वो पर्सन की तरफ भागता है? या फिर द लेपर्ड जंप्स ऑन द पर्सन एट वंस। या फिर क्या करता है वो, जो पर्सन है उसके ऊपर कूदता है, झपट्टा मारता है। या फिर द लेपर्ड ट्राइज टू फ्राइटन द पर्सन। या फिर क्या वो पर्सन से डरता है? नहीं, मतलब क्या पर्सन को डराता है वो? या फिर नहीं, नन ऑफ द अबव। जो इसका राइट आंसर है वो ये रहेगा आपका सेकंड, द लेपर्ड जंप्स ऑन द पर्सन एट वंस। ठीक है, सेकंड विल बी द राइट आंसर। जो तेंदुआ है वो क्या करता है? एक बार तो झपट्टा मारता है। ये किसका, अगर तेंदुआ ने आपको देख लिया तो वो क्या करेगा? आप पे झपट्टा मारेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। टॉनी रिफर्स टू इन कलर। जो टॉनी के बारे में क्या बताया गया? किस कलर, कौन से कलर को रेफर कर रहा है ये टॉनी जो वर्ड है? तो रेडिश ग्रीन नहीं, ब्लैकिश ब्राउन नहीं, ब्राउनिश येलो यस, येलोइश ब्लू नहीं। तो सी विल बी द राइट आंसर। ब्राउनिश येलो को क्या, कौन सा वर्ड रेफर करता है? टॉनी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द लेपर्ड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय।
जो लियोपार्ड है उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी कि पहचान सकते हैं। फर्स्ट है आपका स्ट्राइप्स ऑन इट्स स्किन, उसकी जो स्किन है, जो येलो कलर की जो स्किन है उस पर क्या धारियां होती हैं, या फिर फर ऑन इट्स स्किन, या फिर स्पॉट ऑन इट्स स्किन, जो उसकी स्किन पे क्या होता है स्पॉट्स होते हैं, या फिर हैरी टूथ। तो किसके बारे में बात हो रही है, लेपर्ड के बारे में बात हो रही है। तो ये तो आपके टाइगर में होता है, ठीक है। तो जो सी विल बी द राइट आंसर, जो स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, वो उसकी स्किन में होते हैं, वो क्या होते हैं, लेपर्ड होता है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ कैन वन डिफरेंशिएट बिटवीन अ लियोपार्ड एंड बंगाल टाइगर। अब इसमें बताना है कि लियोपार्ड और बंगाल टाइगर के बारे में क्या अंतर है। तो बंगाल टाइगर हैज स्पॉट, बंगाल टाइगर यहीं पर गलत हो गया, ये बंगाल टाइगर पे स्पॉट होते नहीं है, धारियां होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं, तो फर्स्ट वन तो नहीं होगा। वाइल लेपर्ड हैज स्ट्राइप्स ऑल ओवर इट्स बॉडी, नहीं। बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स, यस ये ठीक है, स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, while the leopard has brown black spots on his body। तो ये सेकंड विल बी द राइट आंसर, कि जो बंगाल टाइगर है उस पे क्या स्ट्राइप्स होती है येलो कलर की, है ना, ब्लैक कलर की येलो स्किन पर, और जस्ट अपोजिट क्या लेपर्ड के में क्या होता है, येलो स्किन पे क्या होता है, ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है ये पोएम। तो ये लिखी गई आपकी कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डज अ बियर किल यू, जो बियर है वो कैसे किल करता है ह्यूमंस को। तो बाय हगिंग यू हार्ड, या फिर विथ इट्स रॉड, द हार्ड के साथ, बाय टेकिंग अ लीप ऑन यू, या फिर कूद कर आपके ऊपर झपट्टा मार के। तो ये तो लेपर्ड करता है या ये लॉयन करता है, और ये क्या है बाय हगिंग यू हार्ड, ये कैसे ये किसके द्वारा किया जाता है, बियर के द्वारा, यानी कि भालू के द्वारा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप आप कमेंट करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप और इन सब इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक आप अपनी स्टडी को और बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, नोट्स बनाएं अपने हाथों से, क्योंकि आप अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आपके जो एग्जाम के एंडिंग टाइम में आपके जो नोट्स बनाए होते हैं ना आपके हाथों से, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आप लिख रहे हो, है ना, नोट्स बना रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, है ना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।